अच्छा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो टॉपिक हमारा होगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस-किस काम के लिए यूज़ करते हैं और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस-किस टाइप की होती है, ठीक है? तो बेसिक वर्ड जो हमारा वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? सबसे पहले तो इसके लिए हमें समझना चाहिए कि सर्च इंजन क्या होता है, ठीक है? कोई भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे आप कोई कीवर्ड पुट इन करें, कोई क्वेरी पुट इन करें, ठीक है? और उसको सर्च करें, तो वो आपके पास रिज़ल्ट्स लेके आए, उसे हम सर्च इंजन कहते हैं, ठीक है? सर्च ये हो गया हमारी सर्च इंजन की डेफिनेशन हो गई। कुछ कॉमन एग्ज़ाम्पल सर्च इंजन की कौन-सी हैं? हमारे पास एग्ज़ाम्पल के तौर पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला गूगल, फिर है हमारे पास बिंग, फिर है हमारे पास यूट्यूब, एक तो जो मेरे इरेज़र कहाँ गया मेरा? ओके, इसको छोड़ो बाद में करते हैं, गलती नहीं करनी है दोबारा। यूट्यूब, ठीक हो गया? ये हमारे पास कुछ सर्च इंजन है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं नॉर्मली। अब होता क्या है कि जब भी हम किसी बस इसकी थोड़ी-सी बल्कि पहले टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। ये अगर लेट्स सपोज़ हम गूगल सर्च इंजन की बात करते हैं, जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, गूगल। गूगल ही हम सबसे ज़्यादा डिस्कस इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि ये 90% सर्चेज़ जितनी भी होती हैं, वो गूगल पे होती हैं। ये डोमिनेट करता है बाकी सारी मार्केट में और बाकी ये कोई भी सर्च इंजन इसके करीब नहीं आता। फिर ये बहुत सारी एक्वायरिंग्स हैं इसके पास, गूगल के पास। एक्वायरिंग्स हैं। एक्वायरिंग्स कौन-कौन सी हैं इसके पास? इसके पास एक्वायरिंग है यूट्यूब, इसके पास एक्वायरिंग है म्यूज़िक, ओके, हाउ डू आई डू दिस नाउ? यूट्यूब है, फिर उसके बाद म्यूज़िक हो गया, फिर इसके पास ड्राइव है और हमारे पास बंच ऑफ अदर ऑप्शंस हैं, जो कि हमारे पास गूगल होल्ड करता है। अगर मैं आपको शो करूँ, गूगल क्या-क्या एक्वायरिंग्स होल्ड करता है, तो हमारे पास यहाँ पर ये 3 डॉट्स पे ये सारी की सारी गूगल की एक्वायरिंग्स हैं। गूगल इतने सारे टूल्स एक्वायर करता है, ठीक है? इसके अलावा कुछ डेवलपर टूल्स होते हैं जो कि गूगल एक्वायर करता है। गूगल के पास एक्वायरिंग्स भी बहुत ज़्यादा है और इसकी डेटाबेस बहुत बड़ी है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ये 90% ऑफ द मार्केट को डोमिनेट कर जाता है। अब हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप हमारी होती है जिसको हम कहते हैं ऑन पेज, हमारे पास सेकंड टाइप होती है जिसको हम कहते हैं ऑफ पेज और हमारे पास थर्ड टाइप होती है जिसको हम कहते हैं टेक्निकल। टेक्निकल एसईओ, एसईओ, एसईओ। अब अगर हम ऑन पेज एसईओ को देखें तो हमारे पास ऑन पेज एसईओ में हमारे पास होता है कि लेट्स सपोज अगर हमने कोई वेबसाइट बनाई, कोई प्लेटफॉर्म बनाया, जो भी कोई चीज़ जिस भी सर्च इंजन पे हम काम करने लगे हैं, उस सर्च इंजन पे हम लोगों ने कोई एक पेज बनाया, एक पेज और वो उस पेज के ऊपर हम लोग उसके जो एस्पेक्ट हैं, जो कि सर्च इंजन हमें कहता है कि ये उसको प्रोवाइड किए जाएँ, वो हम देते हैं उसको। जिसमें हमारे पास कुछ बेसिक एलिमेंट्स जैसे वो पेज बनता है, पहले वो डिस्कस करते हैं, वो होता है एचटीएमएल होती है, फिर हमारे पास बिल्डर्स होते हैं डिफरेंट, फिर हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेज़ होती हैं प्रोग्रामिंग,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, इनसे हमारा वो पेज मिलके बना हुआ होता है। मेजॉरिटी ऑफ द पेजेस हमारे जो होते हैं वो HTML बिल्डर से बने हुए होते हैं। HTML प्लस CSS प्लस जावा, इन 3 से मिलके हमारा वो पेज बना हुआ होता है। अब हम HTML के कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इवन के बिल्डर से यूज़ करें या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से यूज़ करें, अभी हम यूज़ यही कर रहे होते हैं, बस एक अदर फॉर्मेट में, विजुअली इंटरैक्टिव फॉर्मेट में उसको यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारे पास कुछ HTML के कुछ टैग्स वगैरह होते हैं जिनको हमें समझना लाज़मी है। उसमें से सबसे पहला है हमारे पास हेडिंग्स। हमारे पास हेडिंग्स होती हैं H1 से लेकर H6 तक। डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं हमारे पास। फिर हमारे पास होता है टेक्स्ट, जिसको हम स्पैन कहते हैं, और इसको हम %p से ओपन करते हैं और \p से क्लोज करते हैं। ठीक हो गया? इसको मैं थोड़ा दोबारा लिख देता हूँ। \p से क्लोज करते हैं, ये हमारे पास आता है। ये भी हमारे पास इसी तरीके से इन ब्रेसेस में आते होते हैं। ये हमारे पास एक पेज के ऑन पेज के लिए एलिमेंट्स होते हैं। फिर ऑन पेज में हमारे पास आती हैं इमेजेस आती हैं। ये नॉर्मल इमेजेस ही होती हैं हमारी, जो डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो सकती हैं। ये PNG इमेज हो सकती है, ये WebP फॉर्मेट में हो सकती है, और ये JPG में हो सकती है, और ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है हमारे पास वो होता है WebP फॉर्मेट, जिसमें हम इसको नेक्स्ट जेन फॉर्मेट भी कहते हैं। तो हम इसके अंदर होस्ट करते हैं अपने सारे इमेजेस। फिर हमारे पास होता है एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं हम आल्ट टैग्स। आल्ट टैग्स क्या होते हैं? ये हमारी इमेज के लिए डिस्क्रिप्शन होती है कि इमेज क्या है, इमेज किस बारे में है। तो हम अगर इसको ये कह लें, इमेज डिस्क्रिप्शन, ये हमारे पास इमेज डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक हो गया? आल्ट टैग्स के बाद हम लोगों के पास कुछ रेल एट्रीब्यूट्स होते हैं। रेल एट्रीब्यूट्स फिर हमारे पास आगे 4 किस्म के होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा हम लोग जिनको डिस्कस करेंगे और कॉमनली सुन रहे होंगे, तो वो है डू फॉलो, और दूसरा है नो फॉलो। ठीक हो गया? डू फॉलो और नो फॉलो हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, और एक और होगा जिसको हम लोग टैग सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इनसे कम, लेकिन सबसे ज़्यादा वो भी हो रहा होगा, उसको कहते हैं कैनोनिकल। ये एट्रीब्यूट्स हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। ये हमारी ऑन पेज की छोटी-सी समरी होगी। क्या होती है, कैसे होती है, वो मैं इसके बाद जब हम शुरू करेंगे उस सेक्शन पे आएँगे। अब ऑन पेज के बाद हमारे पास सेकंड चीज़ होती है ऑफ पेज। ऑफ पेज के अंदर हमारे पास जो चीज़ें काउंट की जाती हैं, वो एक पेज दूसरे पेजेस से कैसे सपोर्टेड है, उन पेजेस से उसके ऊपर ट्रैफिक कैसे तक आ रही है। यानी कि उस पेज से रिलेटेड कोई भी काम जो कि उस पेज को सपोर्ट कर रहा होता है गूगल रैंकिंग में और सर्च इंजन रैंकिंग में, उसको ऑफ पेज कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 जो टाइप होती है डिस्कस की, डू फॉलो और नो फॉलो, जो भी हमने डिस्कस की। ये हमारे पास दोनों की दोनों कैटेगरीज आती हैं बैकलिंक्स के अंडर। इनको हम बैकलिंक्स काउंट करते हैं। बैकलिंक क्या होता है? लेट्स सपोज ये पेज है, पेज नंबर 1, जो कि हमारा मेन पेज था, जिसके ऊपर हमने ऑन पेज का सारा काम किया, और इसको किसी पेज से सपोर्ट किया जा रहा है पेज नंबर 2 से। ये एक वाया लिंक होगा, ये जो चीज़ होगी इसको हम एक बैकलिंक बोलते हैं। ठीक है? इसी तरह अगर लेट्स सपोज पेज नंबर 3 है, तो ये जो चीज़ है, ये भी हमारे पास बैकलिंक है। जितने भी पेजेस से इसको लिंक आ रहा होगा, इसको एक्सेस किया जा सकेगा, उसको बैकलिंक बोल रहे होंगे। तो हमारे पास 2 तरह के बैकलिंक्स होते हैं, डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स। ठीक हो गया? जो अगर अभी के लिए समझने के लिए ऑफ पेज एसईओ के अंदर यही चीज़ है। टेक्निकल एसईओ के अगर अंदर हम बात करें, तो टेक्निकल एसईओ में हमारे पास सबसे पहले आता है पेज स्पीड। ठीक है? स्पीड ऑफ द पेज। फिर उसके अंदर आता है साइज ऑफ द पेज, कि हमारे पेज का साइज क्या है। पेज के एलिमेंट्स आते हैं, उसका यूजर एक्सपीरियंस आता है,
एक्सपीरियंस जिसको हम लोग यूएक्स कहते हैं, यूजर इंटरफेस होता है जिसे हम लोग यूआई कहते हैं। ये कुछ हमारी टेक्निकल एसईओ की चीजें होती हैं। ये जो चीजें हमने डिस्कस की 3 टाइप्स की, इन 3 टाइप्स को हम लोग अपने पास थोड़ा-सा देख लेते हैं कि ये कहाँ-कहाँ हमें मिलती हैं और हम इनको कैसे-कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने लिए। तो हम मूव करते हैं एक सर्च इंजन की तरफ, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, google.com। अब google.com के ऊपर हम एक किसी चीज़ कोई भी क्वेरी सर्च करते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज़ हम कर लेते हैं बेस्ट गेमिंग लैपटॉप ही कर लेते हैं, जिसको अभी तक हम लोग लेके चल रहे हैं, और ये एक वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये जो फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए थे सारे, इन फैक्टर्स की बेसिस पे सब फैक्टर्स को मिला के देयर आर मोर देन 230 फैक्टर्स जिनको मिला के ये रैंकिंग असाइन की जाती है। हम उन सबको तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं उन सबको थोड़ा-थोड़ा गो थ्रू करेंगे विद इन द टेन्योर कि हम कैसे बनाते हैं। लेट्स सपोज जिस तरह एक वेबसाइट प्रोटोकॉल से एक इंटरनेट से वेबसाइट को कॉल किया मैंने, कॉल करने के बाद मेरे पास एक पेज खुला। अब ये पेज जो मेरा है, ये इसके ऊपर जितना भी उसने काम किया हुआ है वो सारे की सारी उसकी ऑन पेज एसईओ हुई है। इस पेज को कहाँ-कहाँ से लिंक मिल रहे हैं, वो उसकी ऑफ पेज हुई हुई है। और तीसरी चीज़ टेक्निकल, कि वो पेज कितनी देर में लोड हुआ है, उस पेज पे क्या-क्या एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, कैसे-कैसे उसने डिज़ाइन किए हुए हैं, उसका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, उसका यूज़र जो इंटरफेस है वो कैसा है, वो सारे का सारा उसका टेक्निकल एसईओ के अंदर आता है। तो हम शुरू करते हैं ऑन पेज से। अगर हम किसी भी पेज को राइट क्लिक करें और इसके इंस्पेक्ट में जाएँ, तो हमारे पास यहाँ पर एक सेक्शन आ रहा होता है जिसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। अ, एलिमेंट्स क्यों नहीं लोड हो रहा है? ये एलिमेंट्स हो गया, ठीक है? ये हमारा जो पेज है, जिस लैंग्वेज में बना हुआ है ये सारे का सारा, वो पेज है, ठीक है? जिस तरह मैंने कहा, ये सारी HTML प्लस CSS लिखी हुई है इसके अंदर। ये सारा HTML सेक्शन है और ये सेक्शन इसका कंपोनेंट्स का, स्टाइल शीट का, ये उसकी CSS है, और कुछ हद तक जावास्क्रिप्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगी, वो यहीं पे ही होगी। अब अगर हमने जिस तरह बात की थी कि हमारे पास HTML, CSS और जावा है, तो इसके अंदर हमने कहा था हेडिंग्स होंगी हमारे पास सबसे पहले। तो मैं अगर हेडिंग सर्च करूँ यहाँ पे कोई, ओके, यहाँ पे कहीं पे मुझे हेडिंग मिल जाए H1, मैं ढूंढता हूँ अपने पास H1 कहाँ है। ये रही, ये मेरे पास मेरी H1 हो गई, ठीक है? यहाँ पे भी अभी हमारे पास, अगर हम यहाँ लेके आते हैं कर्सर, इसको हाईलाइट करते हैं, ये मेरे पास उसके ऊपर पर्पल कलर में ये लिखा हुआ दिखा रहा है कि ये मेरी H1 है। H1 जिस तरह मैंने बताया था कि H1, ओके, ये H1 का ओपनिंग टैग, ये H1 का क्लोजिंग टैग। फिर इसी तरह हम लोगों के पास आगे डिफरेंट डिविजन्स आती हैं, डिफरेंट सेक्शंस आ रहे हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें। H1 हो गया, फिर हमारे पास आगे कई सारे H2s होंगे, जिसके अंदर हमारे पास एक H2 ये रहा, जिसमें उसने दिया हुआ है। फिर हमारे पास H2s आगे कई और सारे हैं, H2 ये रहा, फिर हमारे पास H2 एक और ये रहा, और सो ऑन H2s हो गए। H3s, उसने ये H3 एक यूज़ किया हुआ है, और उसने आगे 12 H3s यूज़ किए हुए हैं। इसी तरीके से सो ऑन H3 हो गए। H4 उसने कोई यूज़ किया हुआ है, हाँ, उसने 18 H4 यूज़ किए हुए हैं। H5, उसने 2 H5 यूज़ किए हुए हैं। H6, उसको H6 की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उसने उसको बगैर H6 के अपना आर्टिकल कंप्लीट कर दिया। ये होगी हमारी सबसे पहली चीज़ की, ये हमारी हेडिंग्स होगी। फिर हमारे पास आता है टेक्स्ट पैन। टेक्स्ट पैन होता है हमारे पास P एलिमेंट। ये हमारे पास यहाँ पे P एलिमेंट्स ओपन हो रहा है, और आगे जाके ये एंड पे कहीं पे क्लोज हो रहा होगा। तो ये हमारे पास टेक्स्ट पैन है। ये हमारे पास सबसे ज़्यादा होते हैं, जहाँ-जहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, वहाँ पे हमारे पास ये स्पैन आ रहा होता है। जिस तरह ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये सबसे सामने विजिबल है। ये एक P स्पैन है, उस
पीस पेन के अंदर उसने टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये हमारे पास यहाँ शो हो रहा है। फिर नेक्स्ट चीज़ हमने डिस्कस की, हमारे पास इमेजेस होती हैं। ये इमेज है हमारे पास ये 3 इमेजेस आगे हैं, फिर ये इमेजेस हैं। अगर हम किसी एक इमेज पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इमेज का टैग आ गया, जो इमेज का टैग उसने लगाया हुआ है। ठीक हो गया? फिर हमारे पास alt डिस्क्रिप्शन होती है, जिसको हम alt डिस्क्रिप्शंस फिर हाँ, इमेज alt कि ये इमेज किस चीज़ के बारे में है। alt पीसी गेमर लोगो, सिटी स्काईलाइन, ये उसकी alt डिस्क्रिप्शन है कि जो भी इमेज है, ये इस चीज़ के बारे में है। ये उसकी alt टैग हो गया उसका। फिर हमारे पास होते हैं एट्रीब्यूट्स कि हम लोग अगर यहाँ पे देखें, नो फॉलो, हमारे पास नो फॉलो को उसने लिंक कहीं पे लगाया होगा और उसको एक रेल एट्रीब्यूट असाइन किया हुआ होगा नो फॉलो। कहाँ है? और डू फॉलो कोई भी नहीं है। फॉलो फिर नहीं, ये कुछ और है, ये टेक्स्ट है। फॉलो ओके, यहाँ पे डायरेक्टली हमें नजर नहीं आ रहा है, कहीं पे हिडन है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 फॉलोअर्स के टैग्स लगे हुए हैं। यहाँ पे कहीं पे एक फॉलो का टैग लगा हुआ है और ये रहा, ये रेल एट्रीब्यूट नो फॉलो का टैग, ये उसने लगाया हुआ है नो फॉलो का। फिर हमारे पास है नो फॉलो, डू फॉलो और कैनोनिकल। कैनोनिकल उसमें कैनोनिकल कहाँ लगाया हुआ है? कैनोनिकल नहीं, ये कैन नॉट था। फिर कैन नॉट ही है ये भी। कैनोनिकल उसने कैनोनिकल का टैग यूज नहीं किया हुआ है, बगैर कैनोनिकल टैग के यूज किया हुआ है। फिर हमारे पास ऑफ पेज होती है। ऑफ पेज के लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। जिस तरह अभी हमने इंस्पेक्ट एलिमेंट खोला था, इंस्पेक्ट एलिमेंट के साथ ही हमारे पास एक और चीज होती है जिसे हम लोग डॉम कहते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास सेकंड लास्ट पे आ रहा होता है व्यू पेज सोर्स। पेज सोर्स को वो कोड होता है, वो सारे का सारा प्रोग्राम होता है जो हम वहां पे एक्सेस कर रहे होते हैं, बट ये इस तरीके से हमारे पास आ रहा होता है, इसे डॉम भी कहते हैं। इसके अंदर भी सारी सेम इन्फॉर्मेशन होती है, बट ये अनरेंडर्ड होती है। ये वाला जितना भी पेज है ये रेंडर्ड है। ये सारे का सारा एक रेंडर हुआ हुआ पेज है हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास अनरेंडर्ड पेज है जो कि सर्च इंजन को नजर आता है। ये वाला पेज नॉर्मली हमारे लिए बनाया जाता है, ये वाला पेज, और ये वाला पेज सर्च इंजन के लिए होता है। अब अगर इस पेज को ट्रांसलेट किया जाए और इसको कोड में डाल के रन किया जाए, तो हमारे पास कुछ इस तरह का पेज बनेगा जो कि एक एंड यूजर के लिए यूजर इंटरेक्टिव और यूजर एक्सपीरियंस से अच्छा होता है। ये हो गया हमारा डॉम। बैकलिंक्स के लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, और जिस तरह के हम पहले भी यूज करते आ रहे हैं, सेमरश, और हम यूज करते हैं, किसी एक को ओपन कर लेते हैं, सेमरश। सेमरश एक्सेस किया हमने, यही पेज को हमने कॉपी किया, डोमेन ओवरव्यू में आए, और यहाँ पे हम अपना वो पेज पेस्ट करेंगे और ये पेज हमें उसकी स्टैटिस्टिक्स शो कर देगा। जो बैकलिंक्स मैंने बात की थी, वो बैकलिंक्स यहाँ पे हमारे पास अभी शो हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे उसकी सर्च ट्रैफिक शो हो रही है कि उस पेज पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, उस पे कितने कीवर्ड्स हैं उसने जो यूज किए हैं और रैंक कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, किस किस लोकेशन से उसके पास ट्रैफिक आ रही है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कौन से हैं, ऑर्गेनिक रिसर्च में कौन कौन से कीवर्ड्स पे वो टॉप पे आ रहे हैं, कीवर्ड्स की इंटेंट क्या क्या है, ब्रांडेड कीवर्ड्स कितने हैं, नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स कितने हैं,
मेन ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स इसके कौन-कौन से हैं, अदर कॉम्पिटिटर्स जो इन्हीं कीवर्ड्स पे रैंक करना चाह रहे हैं, पेड कॉम्पिटिटर्स कौन-कौन से हैं, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग मैप वगैरह, और ये हर टूल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमें चीज़ें मिलती होती हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम कि हम कैसे खुद के लिए ये बिल्ड कर रहे होंगे। अब आते हैं तीसरी चीज़ की तरफ जो कि हमारी थी टेक्निकल एसईओ। अब टेक्निकल एसईओ में होता है हमारे पास पेज की स्पीड क्या थी, पेज कैसा इंटरेक्टिव कैसा परफॉर्म कर रहा था और पेज की एसईओ कैसी हुई हुई है। उसके लिए हम आते हैं गूगल पेज स्पीड पे और पेज स्पीड टेस्ट ये सर्च करेंगे, हमारे पास वेब डॉट डेव आ रहा होगा एक पेज स्पीड वेब डॉट डेव। इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने पास, यहाँ पे अपना वही यूआरएल पेस्ट करेंगे और इसको एनालाइज कर लेंगे। ये एनालिसिस थोड़ी देर लगाएगा हमारे लिए और ये हमारे पास उसके सारी इंफॉर्मेशन ले आएगा। अब इसमें हमें पता चल रहा है कि लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट होता है कि ये जो इमेजेस वगैरह हैं हमारी, ये कितनी देर में लोड हो रही हैं, इसको एलसीपी कहते हैं। ये 1.4 सेकंड में लोड हो रही हैं। एफआईडी होता है फर्स्ट इनपुट डिले, कि जब ये पेज लोड होता है तो उसकी कितनी देर के बाद ये पेज इंटरेक्टिव हो जाता है कि उसमें कोई चीज लिखी जा सकती हो, अगर उसमें कोई इनपुट डाला ऐड करने की जगह है तो। वो 31 मिली सेकेंड्स है, जो कि बहुत अच्छा टाइम है। क्युमुलेटिव लेआउट शिफ्ट होता है कि जब हम पेज डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसमें जो इमेजेस के लिए बॉक्सेस और इमेजेस के लिए साइजेस हमने रखे हुए होते हैं, वो साइजेस कितने हैं। क्या वो जब पेज लोड होता है, पेज लोड होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि साइज इमेज का बड़ा है लेकिन बॉक्स हमने छोटा किया हुआ था, तो पहले बॉक्स लोड होगा, फिर इमेज लोड होगी और फिर उसके बाद इमेज दोबारा रीसाइज होगी और फिर हमारी वो इमेज वहां पे डिस्प्ले होगी। तो उसको CLS कहते हैं और CLS इसका 0.05 है, यानी कि इसकी सब इमेजेस बहुत अच्छी सेट हुई हुई है। फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, ये हमारी जो इमेजेस डिस्प्ले हो रही हैं उसमें से सबसे पहली इमेज कितनी देर के अंदर डिस्प्ले हो जाती है, वो 1.1 सेकंड के अंदर हो रही है। इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट, नेविगेट क्या होता है और नेवर यूज्ड। फिर इसी तरह हमारे पास डेस्कटॉप के अंदर आते हैं हम लोग। तो डेस्कटॉप के अंदर हम देखते हैं हमारे पास कुछ उसने स्कोर्स असाइन किए हमें हर चीज के लिहाज से, सेम इनपुट सेम चीजें और हमारे पास स्कोर्स हैं। परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिसेस और एसईओ। परफॉर्मेंस के अंदर देखा जाए तो ये 54 का स्कोर दे रहा है उसको। टोटल पेज का ब्लॉकिंग टाइम काफी ज्यादा है। कुछ उसने जो इमेजेस यूज किए और जावास्क्रिप्ट यूज की हुई है वो अनयूज्ड है। उसके बगैर भी काम हो सकता था तो उसने अनयूज रखी हुई है वहां पे। वो वहां ना होती तो 1.57 सेकंड्स अर्लियर पेज डिस्प्ले हो जाता। प्रॉपर्ली साइज्ड इमेजेस, यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं जिनका साइज आउट ऑफ प्लेस है, वो अगर ना होता तो ये 1.47 और सेकंड तेज हो जाता। और कुछ इमेजेस जो कि इमेज का फॉर्मेट मैंने बताया था नेक्स्ट जेन के अंदर नहीं है, ये वेबपी के अंदर नहीं है, जेपीजी और पीएनजी के अंदर है, जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेबपी के अंदर तो वो बेहतर हो जाती और वो और ज्यादा जल्दी लोड हो जाती। तो ये हमारे पास वो है। फिर इसी तरह हमारे पास काफी सारे और आगे इश्यूज हैं। एक्सेसिबिलिटीज के इश्यूज हैं कि क्या क्या की वजह से एक्सेसिबिलिटी इश्यूज है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है। कुछ एपीआईज जो यूज की हुई हैं वो एपीआईज प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। ब्राउजर एरर्स लॉगिंग के दौरान कंसोल के अंदर आ रहे थे, वो इश्यूज हो रहे थे ये। फिर उसके बाद इश्यूज वर लॉग्ड इन द इशू पैनल इन क्रोम डेव टूल। डेवलपमेंट टूल्स के अंदर कुछ पेजेस के अंदर कोई इश्यूज निकाले गए हैं। जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरीज यूज मिली हैं जो कि अनयूज्ड हैं। डिस्प्ले इमेजेस विद इनकरेक्ट एस्पेक्ट रेशो, जो इमेज का बॉक्स असाइन किया था उस बॉक्स से आउट ऑफ बॉक्स इमेज है, यानी कि CLS का जो इशू क्रिएट हो रहा था। 1.78 रेशो का बॉक्स था जिसमें 1.81 की इमेज ऐड की हुई है। इस तरह करके कुछ हमारे पास एरर्स होते हैं जिनको हम बेहतर कर लें तो हमारी टेक्निकल एसईओ हो रही होती है। अब ये वो चीजें थी जो कि हम लोगों ने एक एसईओ एस्पेक्ट से सिर्फ डिस्कस की हैं कि हमारे पास एसईओ होती क्या है, एसईओ के अंदर क्या क्या चीजें हैं जिनको फिल्टर किया जा सकता है, कौन कौन से हमारे पास सर्च इंजन होते हैं, सबसे डोमिनेंट सर्च इंजन कौन सा होता है और एसईओ की टाइप्स क्या क्या होती है। तो आज की चीज जो हमारा लेसन था वो इसी बारे में था। अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप पूछ लें।